बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के ही सिर्फ इवेंट्स देखें ना, वैसे तो हर गुजरते दिन पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के खुदादाद के अंदर जो इवेंट्स देखते हैं, उन इवेंट्स के बाद मुझे तो एक चीज़ का एहसास होता है कि यार, इज़ इट अ कंट्री? या पाकिस्तान को क्या एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह चलाया जा रहा है, या कोई सर्कस लगा हुआ है और हर बंदा अपना अपना परफॉर्म कर रहा है, एक अजीब सा जोक सा चल रहा है, थिएटर चल रहा है कोई, जिसके अंदर कोई मंजरनामा यूं यूं को टक टक करके बदल रहा है। बिकॉज़ कौम में और मुल्क तो इस तरह नहीं चलाए जाते जैसे हमारे निज़ाम को चलाया जा रहा है। आज की 2-3 बड़ी खबरें जो आज के इवेंट्स हैं दोपहर के बाद के, सिर्फ़ उन पे बात करूँ तो आप देखिएगा कि जुडिशरी, जर्नलिज़्म, अदालतें, जेल, वुकला, सहाफ़ी, सियासतदान सब कहाँ पे खड़े हुए हैं और फिर आपको समझ आ जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले इवेंट पे बात करते हैं। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बात की फैसल फरीद चौधरी साहब के ऊपर। फैसल फरीद साहब ने कल अदालत में उनको रोका गया, अनक्लियर किया गया, तो उसके बाद वहाँ पर गर्मी-सर्दी हुई एंड ही अब्यूज़्ड। और पता नहीं गाली देने के ऊपर कौन-सी दफ़ा लगती है इस मुल्क के अंदर, कौन-सी नहीं लगती, वरना तो सारे सियासतदान दफ़ात लग जाएँ, सारे जेलां छोड़। बहरहाल आज फैसल फरीद साहब इमरान खान साहब से सिग्नेचर करवाने थे कुछ वकालतनामों के ऊपर और वो गए अडयाला जेल और उनको वहाँ से गाड़ी से उतार के गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोई फुटेज नहीं आई, आज कोई वीडियो वायरल नहीं हुई उनकी, क्योंकि कल भी जो वीडियो थी, वो जेल के अमले ने बनाई हुई थी। रीज़न के वकला के पास, सहाफ़ियों के पास तो नहीं होता मोबाइल फ़ोन जब जेल में एंटर होते हैं आप तो। आज उनकी गिरफ्तारी की कोई वीडियो नहीं आई। गिरफ्तार किया गया, 2-4 घंटे परेशान रखा गया और उसके बाद अब बताया जाता है कि कुछ देर पहले उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, फेयर इनफ। कसूर क्या था? वो उन्हें अपनी रिहाई गिरफ्तारी से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जनाब शायद प्रॉब्लम वही है कि मैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू आके बाहर बता देता हूँ। मैं पहले भी इस चीज़ को बरबला एतराफ़ कर चुका हूँ कि मीडिया वो तमाम चीज़ें नहीं चलाता जो इमरान खान साहब अंदर कहते हैं। वो तमाम तर चीज़ें ऑन एयर नहीं होती। फ़िल्टर्ड किस्म की रिपोर्टिंग होती है। वकला और फैमिली आकर बाहर बता देते हैं कि व्हाट ही सेड, और फिर वो उसी तरह से उसको ऑन एयर किया जाता है। लेकिन आज फिर वो भी इंतज़ार पंजोता साहब का भी यही मामला था कि इंतज़ार पंजोता साहब पहले जब वकील थे, तो वो भी आकर सब कुछ बाहर बता देते थे और वो चल जाता था। अब वही ज़िम्मेदारी शायद फैसल फरीद चौधरी साहब के पास थी, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि अब उनको रिहा कर दिया गया अब से कुछ देर पहले। उससे आगे चलिए, हमारे मुल्क के साबिका फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वालिद मोहतरम दोबारा दूसरी दफ़ा सदर पाकिस्तान हैं। उनकी वालदा मरहूमा अल्लाह गरीक़ रहमत करे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रही थी। उनके नाना मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे थे। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। तो उस हिसाब से वो उनकी ग्रूमिंग और उस हिसाब से उनकी तरबियत सियासी की जा रही है। अब एक इतना अहम शख्स जो क्लेम करे कि मैं प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट हैं, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और उनकी एक फ़ोटो वायरल होती है आज, और वो फ़ोटो देखकर मैं तो मतलब सर पकड़ के बैठ गया। उस फ़ोटो के ऊपर बात क्या डिटेल में करनी है, सिर्फ उसका मैं कंपैरिजन आपके सामने क्या रखने लगा हूँ। मोहसिन नकवी साहब गए, बताया गया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन्विटेशन था, कोई उनकी इंतज़ामिया का की तरफ से, किसी ने कहा जी सरकारी दौरा है, किसी ने कहा ज़ाती दौरा है, किसी ने कहा कोई इन्विटेशन नहीं था। इस तरह उल्टी-सीधी खबरें चलती रही। इनॉग्रेल सेरेमनी की बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी पहले खबरें चलती रही कि जी वो अमेरिका जाएँगे, वो इनॉग्रेल सेरेमनी अटेंड करेंगे, फिर वो नहीं गए, फिर वो आज उनकी फ़ोटो आती है, सुबह वायरल बड़ी होती हैं वो। उनकी बड़ी फ़ोटोज़ कुछ 3-4 वायरल हो रही हैं। वो नेशनल प्रेयर ब्रेकफ़ास्ट होता है अमेरिका का एक, उसके अंदर की वो कुछ उनकी फ़ोटोज़ हैं। पीछे डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं, आगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी है, मैं उस कंट्रोवर्सी में तो खैर मुझे बात भी नहीं करनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये किसी स्क्रीन के आगे फ़ोटो बनाई गई है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं जी वो टेबल के आगे बैठे हुए थे और सामने डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। बहस ही नहीं है। दिस इज़ नॉट द डिबेट इवन। मुल्क खुदादाद के अंदर अचीवमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक इवेंट, जो उनका अपना इवेंट भी नहीं है, इट्स नॉट ट्रंप्स पर्सनल इवेंट या कि कोई सदर ऑफिस का इवेंट है, इस तरह नहीं है। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट जो है उसके ऊपर हमारे एक सियासतदान जिनके वालिद सदर पाकिस्तान हैं, वालिदा मरहुमा वज़ीर आज़म थी, नाना वज़ीर आज़म थे, वो इस इवेंट में सिर्फ शिरकत करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तरफ ये है, एक तरफ रिसेंटली जो ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी हैं पैलेस्टाइन को लेकर, उसके ऊपर इमरान खान साहब से मुतालबा किया जा रहा था कि वो मजम्मत क्यों नहीं कर रहा, वो मजम्मत क्यों नहीं कर रहा। उसी ट्रंप, मुनाफ़िक़त देखिए ना आप ज़रा, उसी ट्रंप के एक इवेंट के अंदर, या जिस इवेंट में ट्रंप शिरकत की है उन्होंने, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शरीक होना एक पावर का सिग्नल दिया जा रहा है कि देखें हाउ पावरफुल पीपल्स पार्टीज़ और हाउ पावरफुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़। यहाँ पर अब तवक्कुफ़ कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। इन्हीं खबरों के साथ मैं खबर पढ़ रहा था, हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब 12 और 13 फरवरी को
वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे, अमेरिका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू के बाद ये आई थिंक सेकेंड इस तरह की मुलाकात होगी इतनी हाई प्रोफाइल। वैसे तो अब्दुल बासित साहब एक डिप्लोमेट है, मेरे शो में उन्होंने ये कहा था कि उनकी असेसमेंट ये थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले वज़ीर आज़म हो किसी और मुल्क के जिनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पहले कहे नाउ मोदी इज़ गोइंग। तो पहली जो चंद मुलाकातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रंप ऑन 12th and 13th ऑफ फरवरी, 12-13 फरवरी को ये मुलाकातें स्केड्यूल हैं। मवाजना आपके सामने है, आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कोई लाए कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अचीवमेंट क्या है कि जस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी से वहाँ से फोटो आ गई है, कोई सेल्फी है, पता नहीं स्क्रीन है, पीछे स्टेज है, डोनाल्ड ट्रंप है, बहस ही नहीं है यार। मैं कहता हूँ वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर फोटो बना लेते तो भी कोई बड़ी गल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप उनका हाथ मिला रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर कंट्री, हाउ इज योर प्राइम मिनिस्टर, हाउ आर योर पीपल। फर्क ही नहीं बनता यार, ये बहस ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा बिजनेसमैन जो डोनाल्ड ट्रंप से वो राब्ते में है, उनकी मुलाकातें सदर बनने के बाद भी कहीं ना कहीं होती होंगी यार। एक पाकिस्तानी होते बिलावल भुट्टो जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाना मेरे नज़दीक कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं। अचीवमेंट ये है कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म सरकारी दौरे के ऊपर, ऑफिशियल दौरे के ऊपर 12-13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातें करेगा। अब जरा थोड़ा सा इसको वापस रिवर्स गियर लगाइए, पाकिस्तान वापस आ जाइए। मोदी आए दिन कोई इंडस्ट्री अनाउंस कर रहा है, जी फलां बिजनेसमैन हिंदुस्तान आ रहा है, फलां बंदा आ रहा है, फलां बंदा आ रहा है। और यहाँ पर पर मैं क्या अनाउंस कर रहे हैं, फलां वकील को पकड़ लिया, पीके एक्ट में तरमीम ले आई, जजेस ने खत लिख दिया, फलाना वकील गिरफ्तार हो गया, रिहा हो गया, फलाना सियासतदान गिरफ्तार हो गया, रिहा हो गया। वीकेंड्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़म मुल्कों के अंदर लोग 5-6 दिन दबा के काम करते हैं। वीकेंड्स के ऊपर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दबा के पार्टी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बाशऊर लोग वीकेंड्स के ऊपर एहतजाज करते हैं। कल 8 फरवरी है, कल 8 फरवरी को सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। जलसा किस चीज़ का है, एहतजाज किस चीज़ का है कि पिछले 1 साल पहले पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुरा लिया गया और इलेक्शन किस किस्म का हुआ, उसके ऊपर पतन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो पढ़ने लायक है। वैसे तो पतन की हर रिपोर्ट ही बड़ी मेहनत से बनती है, रिसेंटली जितनी उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ने लायक है। क्या हो क्या गया इस मुल्क को, नज़र किसकी लग गई यार, हम इतने नॉन सीरियस कैसे हो गए। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन इतने नॉन सीरियस नहीं थे यार। हम दुनिया का जोक नहीं बने थे, चीज़ें बेहतर थीं, बेहतरी की तरफ होती दिखाई देती थी। मैं नहीं कहता कि उस्मान बुज़दार कोई ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर थे, मैं नहीं कहता कि इमरान खान की टीम और इमरान खान साहब ने कोई गलतियां कोताहियां नहीं की थी, ज़रूर की थी, बहुत सारी गलतियां कोताहियां की होंगी, इंप्रूवमेंट नज़र आती थी। मतलब चीज़ें कम से कम एक फीलिंग आती थी कि बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, इवेंचुअली हम बेहतरी के ट्रैक के ऊपर। ए मजाक नहीं सी यार, इंज के जिमें सी इंज कोई बचगाना सा कोई थिएटर, कोई स्टेज ड्रामा, कोई एक होती है एंटरटेनमेंट वाला कोई थिएटर की जिसमें आप एंटरटेन होते हो, एक होता है डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन वाला थिएटर चल रहा है। कोई मूवी का सीन मुझे लगता है कोई इस तरह के ग्राफिक्स और इस तरह के विजुअल्स मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं कि जब देखो कोई अजीब सा ड्रामा चल रहा है इस मुल्क के अंदर। अब से कुछ देर पहले जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, अब से कुछ देर पहले 4 जजेस ने फिर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब याया साहब को एक खत लिख डाला। खतों किताबत का सिलसिला पुराना चला आ रहा है। ये सिर्फ रिकॉर्ड पे लेके आते हैं ना जजेस, ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। जो आज ये खतों किताबत कर रहे हैं जजेस, माजी के अंदर क्या ये जब सारे चीज़ें ठीक थी या ट्रैक के ऊपर चली आ रही थी? मैं पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, स्पेसिफिकली मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यार ये की हुंदा पे है, किस मुल्क में होता है? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है आज से 5, 7, 10 साल पहले जब कभी कोई खबरें या अखबार या कुछ देखना, टीवी देखना, तो अफ्रीका के फलाने मुल्क में ये खबर आती, हम अच्छा दुनिया में ऐसे भी होता है यार। अब वो तमाम तर चीज़ें जो मैं आज से 5, 7 साल, 10 साल पहले सोचता था कि यार ऐसे भी होता है, वो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आइन, कानून, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मिसाल है कि जिस तरह वो पास करवाई गई, अब सब तो विटनेस की इस्लामाबाद बैठे हुए लोग क्या सियासतदान बातें करते थे, यहाँ टीवी क्या ऊपर आके मैंगल साहब के सेनेटर्स ने क्या बात की, क्या नहीं कहा। अजीब कहानी है। मतलब आई एम नॉट डेस्परेट और वो डिप्रेस्ड, लेकिन अजीब अपने वो होता है ना कि यू फील लाइक यार वी आर नोबडीज नाउ, वी यूज्ड टू बी समबडी। हम थे कुछ, हम एक मुल्क हैं, हमने रहना है, लेकिन ये अजीब से हालातों वाक़यात हमारे मुल्क की सियासत ने और पावर कॉरिडोर्स ने बड़े अजीबो गरीब से हालातों वाक़यात बना दिए हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बाकी अभी तक के लिए तो यही मेन खबरें थी, बाकी लेट्स सी
कल कोशिश करेंगे आपको सवाबी जलसे से भी रिपोर्ट करेंगे व्हाट हैपेंड देयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।